Good morning, student of class 9th. Today we learn next chapter, chapter 2nd, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, सेकंड टॉपिक है आपका. टॉपिक क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था. उन्होंने गैलीलियो के थ्योरी के आधार पे ये बताया कि न्यूटन मतलब तीन थ्योरी उन्होंने दिया था. न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ. जो गैलीलियो का थ्योरी थी वही न्यूटन्स ने भी थ्योरी दिया था फर्स्ट लॉ में. सेकंड लॉ और थर्ड लॉ इन्होंने अपना खुद बताया कैसे क्या होता है. फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया कि जैसे फर्स्ट लॉ में यही उन्होंने बताया कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यदि इसे रेस्ट पोजीशन में रख दिया जाए तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी जब तक कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसके पोजीशन से इसको डिस्प्लेस ना कर दिया जाए. यानी कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट पोजीशन पे है तो तब तक वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको उस प्लेस से डिस्प्लेस ना कर दिया जाए. फर्स्ट. दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रहे और मोशन में है. जहाँ फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है और वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उस कंडीशन पे वो तब तक मोशन करता रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना इस पे किया जाए, तब तक ये मोशन करता रहेगा. ओके, यहाँ देखा जाए यही आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless some external unbalanced force is applied on the body to change the state. यानी कि उसके स्टेट को तभी चेंज करेगा, यानी रेस्ट में हो या मोशन में हो, यदि वो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है या वो रेस्ट में है तो वह अनबैलेंस फोर्स उस पर लगा के उसके पोजीशन को चेंज किया जा सकता है. ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ है. ठीक है, गॉट इट. इसके बाद आपका न्यूटन सेकंड लॉ आता है. न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है ये हम लोग जान ले पहले. कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है, इसका कुछ मास होगा, इस पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो फोर्स अप्लाई करने पर इसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा. जो एक्सीलरेशन और इसके मास के मल्टीपल को ही जो अप्लाई किया गया फोर्स है वो उसके इक्वल होगा. यह आपका अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ है. न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ जो है वह है एक्शन रिएक्शन. एक्शन एक्शन रिएक्शन. एक्शन रिएक्शन यानी कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा, मान लीजिए जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो यही अपोजिट फोर्स हमारी तरफ लगाया जाएगा. यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हमारे द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया गया है तो दूसरी बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी. कितनी फोर्स अप्लाई करेगी? यानी कि नेट फोर्स, दोनों के फोर्स इक्वल होंगे, दोनों के फोर्स इक्वल होंगे लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होंगे. तो आपका ये थर्ड लॉ होता है. क्लियर? थर्ड लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ हम भेज देंगे, आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है. सेकंड लॉ आपका क्या है? सेकंड लॉ होता है एफ इक्वल टू एम ए. एफ इक्वल टू एम ए. ओके. और थर्ड होता है एक्शन रिएक्शन. ठीक है, एक्शन अपोजिट रिएक्शन. ओके.